इजरायल ने आतंकी ठिकानों और आतंकियों को खत्म करने के लिए सारी सीमाओं को लांघ दिया। इजरायल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला करके अरब मुल्कों को भड़का दिया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल के कहर से कांपे मुस्लिम देश। कतर से यमन तक बरसी मिसाइलें। नेतन्याहू के इंतकाम को देखती रही दुनिया। सैकड़ों लोगों की हुई मौत, हजारों घायल। मुस्लिम देशों में तबाही। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भड़की जंग ने पूरे पश्चिमी एशिया को हिला दिया है। हमास को खत्म करने की कसम को पूरी करने के लिए इजराइल का कहर अब महज गाजा तक सीमित नहीं रह गया है। इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमले किए हैं। उसने कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन और गाजा पर हमला किया। इजराइल की तरफ से किए गए हमले में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों घायल हो गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि प्रभावित देश इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं। नेतन्याहू ने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की है। उन्होंने कहा, इजराइल ने भी वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया था। यह हमला हमास के चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर किया गया था। पहली बात है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने डेफिनेटली ओवर प्ले किया अपना हैंड को। एक पंजाबी में कहा जाता है कि मत मारी गई है, वास्तव में मत मारी गई है। ये सारे के सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। यूनिवर्सल कंडेमनेशन हुई है। इजराइल कम्प्लीटली आइसोलेटेड है वर्ल्ड वाइड। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको बहुत बड़े पैमाने पर कंडेम किया और कंडेमनेशन को लीड किया है अमेरिका ने। लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिया या नहीं लिया सारी दुनिया जानती है किसको कंडेम कर रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में वो दोहा में है। इससे जो मिलिट्री रिलेशनशिप है बिटवीन दी अरब कंट्रीज एंड अमेरिका, उसमें दरार आ सकती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी हीटेड आर्गूमेंट किए नेतन्याहू से, साफ तौर पे कहा है कि ये जो एक किस्म से विश्वासघात है और वो इसको किसी प्रकार से सपोर्ट और एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें अल हया का बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी सहित 6 लोग मारे गए थे। इस हमले के वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इस हमले के बाद हमास ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। हमलों से दहला अरब। इजराइल ने पूर्वी लेबनान के बेका और हरमेल जिलों में हवाई हमले किए, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इजरायली फाइटर जेट ने सीरिया के एयरफोर्स बेस और सेना के कैंप पर हमले किए। इन हमलों को सीरिया ने
देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सीरिया और इजराइल में 1974 में सैन्य वापसी समझौते के तहत एक दूसरे पर हमला न करने पर सहमति बनी थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद से इजरायली सेना लगातार सीरिया के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। इजरायली ड्रोन ने ट्यूनीशिया के पोर्ट पर फैमिली बोट पर हमला किया। इस जहाज में 6 लोग सवार थे जो पुर्तगाली झंडा लगाकर यात्रा कर रहे थे। इजरायली ड्रोन ने ब्रिटेन का झंडा लगाकर यात्रा कर रहे जहाज को निशाना बनाया था। 2010 से अब तक गाजा के इलाके में घुसने की कोशिश करने वाले जहाजों पर इजरायली ड्रोन हमला कर रहे हैं। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर 15 दिनों में दूसरा हमला किया। इसमें हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला सना हवाई अड्डे पर किया गया था। इजरायली हमलों से गाजा में करीब 150 लोग मारे गए हैं और 540 घायल हुए। वास्तव में इतिहास में जब नेतन्याहू को देखा जाएगा, ही विल बी कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट बुचर आफ्टर हिटलर। जिस माफी की तबाही मचाई है उन्होंने मिडिल ईस्ट में, उसका मुख्य कारण केवल और केवल इजराइल है, और वो बेसिकली कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जिस दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी नेतन्याहू जेल में जाएंगे करप्शन की वजह से, और वो साफ तौर पे जानते हैं, इसलिए वो किसी प्रकार से नहीं चाहते कि वहाँ पीस हो। गाजा में 2023 से अब तक कुल 6400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में नई जंग की आहट। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने चिंता जताई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। पश्चिमी एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है और दुनिया अब भी सिर्फ देख रही है। अगर हालात और बिगड़े तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अरब देशों पर गहराई संकट पर पाकिस्तान भी अपनी हाथ सेक रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमलों की निंदा की है। ख्वाजा आसिफ ने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बावजूद अपने से 5 गुना बड़े भारत को सबक सिखाया। उन्होंने कहा, सुरक्षा कोई बाहर से नहीं देता, दूसरों की मदद मायने रखती है, लेकिन ताकत अपने अंदर से आती है। इजराइल के हमले ने मिडिल ईस्ट के तापमान को और बढ़ा दिया है। हमले के बाद अरब देशों और इजराइल के बीच किसी भी समय एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ सकती है। उनका बयान खाड़ी देशों, खासकर अरब देशों में इजरायली हमले के प्रति बढ़ते बदले की आग की तरफ इशारा करता है। कतर अरब देशों के साथ एक आपात बैठक करेगा। दोहा में होने वाली इस बैठक में मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर सहमति बनाते हुए उस पर अमल कर सकता है।